अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें और ये खबरें पाकिस्तान से बाहर हुई हैं, लेकिन इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। एक तो खबर गुज़श्ता रात से मुतज़ाद खबरें चल रही हैं मेजर आदिल राजा के हवाले से कि उन्हें बर्तानिया के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन भी नहीं रखा गया, बल्कि बर्तानिया की मुख्तलिफ एजेंसीज ने उन्हें ये कहा है कि आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते, आप ट्विटर नहीं यूज कर सकते, आप यूट्यूब नहीं यूज कर सकते। सो दिस इज हाउ मेजर आदिल राजा बर्तानिया के अंदर अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस हवाले से हमाद यूसुफ साहब ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि हमाद यूसुफ इनका ताल्लुक एआरवाई न्यूज के साथ है, एआरवाई की एक बड़ी सीनियर पोस्ट के ऊपर है। ये लिखते हैं, अ रिलायबल सोर्स हैज कंफर्म्ड अरेस्ट ऑफ आदिल राजा इन लंदन ऑन चार्जेस ऑफ इंसाइटिंग हेट अगेंस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस। यानी मेजर आदिल राजा इदारों के खिलाफ जो हरजासराई करते रहे हैं, उसके जुर्म में बर्तानिया के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर इसके हवाले से कुछ खबरें हैं कि ऑब्जर्वेशन में हैं। फिर मुर्तजा अली शाह जो बर्तानिया के अंदर रिपोर्टर हैं जियो न्यूज के, वो लिखते हैं कि आदिल राजा के वकील के मुताबिक 24 घंटों से आदिल राजा तक कोई रसाई नहीं दी जा रही और ना ही पुलिस ने लीगल एक्सेस के लिए उनसे कोई कॉन्टेक्ट किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आदिल राजा का मोबाइल फोन ले लिया गया है, उनसे लैपटॉप ले लिया गया है और उनके ऊपर पाकिस्तान में भी बेशुमार मुकदमात हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आदिल निजामी साहब जो हम न्यूज के साथ होते हैं और अभी प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं कि साबिक ब्यूरो चीफ एआरवाई न्यूज साबिर शाकिर और डॉक्टर मोहित पीरजादा के खिलाफ भी दहशतगर्दी और बगावत के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। यानी कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल हुई है, उस दौरान ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं या कनाडा में मौजूद हैं, और साबिर शाकिर साहब जो बर्तानिया के अंदर मौजूद हैं, इन दोनों की तरफ से भी हरजासराई की गई, इश्तिहाल दिलाया गया। लिहाजा इनके ऊपर भी मुख्तलिफ बगावत के और दहशतगर्दी के मुकदमा पाकिस्तान के अंदर दर्ज कर दिए गए हैं। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग वो मुख्तलिफ जो कार्रवाइयों में सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, उनके गिर्द भी अब घेरा बाकायदा से तंग किया जाएगा और इसकी शुरुआत अब हो गई है। आगे बढ़ते हैं और जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक रोला मचा हुआ है। हर पाकिस्तानी चीख उठाया कि क्या हमारा मुकद्दर यह है कि हमारे सरों के ऊपर नालायकों का टोला बिठाया जाएगा? क्या हर जाहिल तरीन आदमी को, हर बेकार इंसान को हमारे सर के ऊपर बिठाकर हमें हाँका जाएगा? ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है या फिर इसके साथ को मजाक किया जा रहा है? चूंकि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने जब से इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे के कुछ एक चीजें, कुछ एक टुकड़े सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गए हैं। मेरी अभी उनसे कॉल पे बात हुई है। उनका यह कहना है कि इस्तीफा मैंने, यानी जो इस्तीफा दिया है शहबाज शरीफ साहब को, ये मैंने लीक नहीं किया, बल्कि मुझे हैरत है कि ये लीक कैसे हुआ है। और उनका यह कहना है कि इसके ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेकिन इस्तीफे के अंदर उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, उनसे बात वाजे तौर पर है कि एक पॉलिटिकल दबाव था। अब तारिक मलिक हैं कौन? तारिक मलिक यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुके हैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक तारिक मलिक, यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के मुताबिक, जो ए पॉलिटिकल एक थिंक टैंक है यूरोपीय यूनियन का, उनके मुताबिक तारिक मलिक जो डिजिटल गवर्नमेंट है या डिजिटल कम्युनिटी है, उसमें दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर आईटी, नादरा और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन है किसी के साथ नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट पढ़ी लिखी शख्सियत जो कि दुनिया भर के इदारों के साथ काम करके वापस खुद पाकिस्तान आए थे, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें छोड़कर पाकिस्तान में आए थे ताकि यहां पर काम करें। और हमने देखा है कि नादरा को एक आइडियल इदारा बनाने में ये कामयाब हो गए थे। लेकिन कहा यह जा रहा है, या कुछ खबरें शुनीद हैं कि एक तो इन्हें इस वजह से भी इन पर प्रेशर डाला गया कि ये पीपल्स पार्टी के शायद फेवरेट हैं और पीपल्स पार्टी ने डिमांड की कि सेठी को बाहर करें। नजम सेठी साहब जो हाडियां ऐसे ऐसे करके खाने की इमरान खान की मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, जिनकी चिड़िया कभी इधर उड़ती है कभी उधर उड़ती है, कि सेठी को फारिग करें, तो उसके जवाब में नून लीग ने नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक साहब को फारिग कर दिया। फिर ये भी इतलात है कि शायद जो पीपल्स पार्टी है उनके मंजूर नजर है, या पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मोहब्बत और कुर्बत है तारिक मलिक साहब के साथ, तो नून लीग को ये शुबा है या ये कोई डाउट है कि कहीं वोटर लिस्टों के अंदर चीजें आगे पीछे ना हो जाएं। इस वजह से भी उन्होंने इनके ऊपर प्रेशर डाला है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी जो बैरून मुल्क सफर है उसके ऊपर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और एफआईए और नैब इनके ऊपर तहकीकात करेंगे करप्शन चार्जेस के ऊपर। यानी एक ऐसा एहसासा जो वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुका है, जो यूरोपीय यूनियन के साथ काम कर चुका है, जो यूएन के साथ काम कर चुका है, उनके ऊपर बोगस किस्म के इल्जामात और तहकीकात शुरू कर दिए हैं। इस बंदे की सिर्फ रेपुटेशन नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की रेपुटेशन एट स्टेक है, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते थे और पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पॉलिटिकल कियोस है, पॉलिटिकल राइवलरी है, उसका वो भी शिकार हो गए हैं और उन्हें भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया है। अब उन्होंने जो अपने इस्तीफे के अंदर कुछ एक चीजें लिखी हैं, उन्होंने लिखा है कि इसका जो सूरत हाल है ये इंतहाई कशीदा हो गई है
اور اس صورتحال میں دباؤ یعنی دباؤ کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتا. سیاسی حالات کی وجہ سے میرا کام مشکل ہو گیا ہے اور میرے لیے اب کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے. میں یعنی سیاسی وابستیوں کی وجہ سے یا پھر سمجھوتوں کی وجہ سے جو میرا اصول ہے یا جو میری اقدار ہیں ان کا میں سودا نہیں کر سکتا اور میں اب مزید کام نہیں کروں گا. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے نیب کے چیئرمین نے سکندر سلطان راجہ صاحب نے، بلکہ نہیں، ایک اور نیب کے چیئرمین تھے اس سے پہلے، میرا نام ان کا سلطان سم سارٹ آف ان کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا تو انہوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ مجھ سے غیر قانونی کام کروانے کے لیے پریشرائز کیا گیا، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ غیر قانونی یعنی غیر لیگل کسی میٹر کے صرف ذاتی عناد کی بنیاد پر مقدمات بنائیں اور کیسز شروع کریں، لہٰذا میں وہ شروع نہیں کروں گا. اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اینڈ ناؤ اٹس اگین اے بگ ریزگنیشن. چیئرمین نادرا طارق ملک، اے بگ لاس، بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا، بہت بڑا نقصان ہے پاکستانی 25 کروڑ عوام کا. اور یہ بھی ایک پولیٹیکل جو رائیولری ہے، سیاسی کشیدگی ہے، سیاسی تناؤ ہے، سیاست دانوں کے جو آپس کی کھٹبڑ ہے، اس کا بدقسمتی سے یہ شکار ہوئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.